हाइपरबोला क्लास 11-12 मैथमेटिक्स। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें याद रखने जैसा है, तो ये हमारे लिए फोकस है, ये हमारे लिए फोकस है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है 2a। और ये जो डिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होता है, ये होता है b और ये b, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2b। तो ये जो है, तो ये हमारे लिए ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए कॉन्जुगेट एक्सिस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला सवाल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि क्या, कि ये वाला एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर कहाँ है, तो ओरिजिन पे, यानी ये डिस्टेंस यहाँ ए रहेगा, यहाँ ये डिस्टेंस ए रहेगा और ए हमें 4 दिया है। तो अगर ए का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ बी है 4 है, तो यहाँ से ऊपर का ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ ये बी है मान लीजिए, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम इसमें ए एंड बी का वैल्यू डालें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आना चाहिए, तो 144 आना चाहिए। तो अगर हम ये जो है, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। और ये भी जो है, तो ये भी हमारा हाइपरबोला का ही इक्वेशन हम ऐसे कह सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो फोकाई ऑफ द हाइपरबोला यहाँ होता है और इसका जो पॉइंट होता है, ये होता है c,0 हम कह सकते हैं। और यहाँ का जो वैल्यू है, तो ये हो जाता है -c,0। और हम ये जो है, तो इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है, तो जो c होता है, तो सी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू अगर प्लस वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू डालें, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस वाई स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर जो है, इसका वैल्यू 9, तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। तो अगर हम सी का वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में ले और उसका प्लस और माइनस वैल्यू ले, तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 5 आ जाएगा। तो जो फोकस होता है, तो फोकस का जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है, वो प्लस और माइनस c,0 ऐसे है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 5,0 एक कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, वो क्या आ जाएगा, फोकस का -5,0। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो जो जनरल इक्वेशन हमें पता है हाइपरबोला का, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वैल्यू होता है। तो हमारे पास जो है वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 25 है एंड बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला जो होता है, वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, हम ऐसे कह सकते हैं, या अदरवाइज इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 9 एंड ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25। तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू आ गया √34 आ गया ऊपर। और ये जो 5 है, तो ये 25, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो लगभग ये जो वैल्यू है, तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो रहती है, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो ये 1 से ज़्यादा ही है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट ही रहेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो होता है, तो उसमें एग्जैक्टली जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसका वैल्यू होता है 2b स्क्वायर बाय ए, ये वैल्यू होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल पैराबोला के साथ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल रहा है 4। और जो ए है, तो ए का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3। हम लेंथ ढूंढ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर हम जैसे इसको इक्वेशन में डालें, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 और ए का वैल्यू है 3, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 8/3। तो 8/3 क्या आना चाहिए हमारे लिए, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन्स है, ये लाइन को क्या कहते हैं, असिम्प्टोट कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है कि ये लाइन कभी मिलती नहीं है पैरा हाइपरबोला को, हम ऐसे कह सकते हैं।
तो जो हाइपरबोला होता है तो उसका असिम्प्टोट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स होता है। हमारा जो पैराबोला है तो जनरल पैरा हाइपरबोला जो है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ ए की अगर वैल्यू निकालें तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, तो प्लस और माइनस 6 आ रहा है। तो अभी हम सिर्फ 6 लिखेंगे एंड जो बी है तो बी का वैल्यू कितना है, तो 4 है। तो अगर हम इसको इक्वेशन आप असिम्प्टोट के साथ में तो इसमें डालें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तो b का वैल्यू कितना है 4 एंड a का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय। तो अगर हम दोनों साइड मान लीजिए इसमें से कॉमन फैक्टर निकलते हो जाएगा प्लस और माइनस 2/3 एक्स, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस के साथ करते हैं तो 3y इक्वल टू, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू प्लस 2x, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा जो है 3y इक्वल टू माइनस 2x, तो ये हमारे लिए दूसरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मुझे कुछ मदद करना है तो आप ज़रूर इस पे ये फ़ोनपे पे अकाउंट पे पैसा जमा कर सकते हैं, जितना भी आप जमा कर सकते हैं, आपको जितना पॉसिबल है आप जमा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कि कौन सा वीडियो अवेलेबल है नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको ज़रूर मैं वीडियो का जो लिंक है तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला। तो जनरली हमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1 दिया है। हमारा जनरली जो इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बट इस केस में हमारा हाइपरबोला कैसा रहेगा, इस केस में हमारा हाइपरबोला ऐसा रहेगा। लेकिन हमें जो हाइपरबोला दिया है तो ये हाइपरबोला कैसा दिया है, तो ये हाइपरबोला हमें ऐसा दिया है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो इस केस में जो इसका जो वर्टेक्स रहेगा तो वर्टेक्स जो रहेगा तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 कॉमा प्लस और माइनस ए, ऐसा रहेगा। तो इस केस में हमारा जो ए है तो ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू 49 है। तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 49 है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 7 आ जाएगा। हमें वर्टाइसेस पूछा है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 कॉमा 7, ये एक पहला वर्टेक्स हो जाएगा। और जो दूसरा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 7 जो है तो ये दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि इसमें y के साथ शुरुआत है, इसके लिए ये क्या हो गया, तो ये जो हाइपरबोला है तो ये अप एंड डाउन वाला हाइपरबोला आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर एट प्लस और माइनस 5 कॉमा 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ इज 6। तो ये एग्जैक्टली जो फोकस है हमारा, तो ये जो फोकस होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है c कॉमा 0। ओके। और ये जो है यहाँ अगर ये भी जो है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सॉरी c कॉमा 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस c कॉमा 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो जो हमारा c होता है और हमें क्या दिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी है, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर ये लेंथ निकाले तो ये लेंथ होती है 2a के बराबर होती है। ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर एट प्लस 5 कॉमा 0, यानी कि c का वैल्यू क्या दिया हमें, 5 दिया मान लीजिए। अगर c का वैल्यू हमें 5 दिया है तो c स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो ये 25 आ गया। c स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, 2a का वैल्यू 6 दिया है, तो a का वैल्यू क्या दिया है, तो 3 दिया है। तो यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू, अगर सी स्क्वायर का वैल्यू 25 है, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 16। और हमारे पास जो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जैसे हम इसमें इक्वेशन में वैल्यू डाले एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है तो 9 एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू 1। तो ये जो है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइपरबोला है उसका इक्वेशन बन जाएगा। फाइंड द सेंटर एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। सेंटर यानी कि हमें एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट को ढूंढने के लिए लगाया। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है तो ये लेंथ होता है। तो ये कितना होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ए होता है और यहाँ से यहाँ भी कितना होता है तो ए होता है। तो ये ओवरऑल जो लेंथ आएगा, तो ये लेंथ कितना आएगा, तो लेंथ आएगा 2a। तो ये 2a टोटल लेंथ आएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इस टोटल जो इक्वेशन दिया है इसको अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 9x² डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36। तो ये वैल्यू क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। अगर हम जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसका वैल्यू कितना होता है, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या आता है, 1 होता है। तो इससे हमें क्या मिला, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड वैसे ही बी स्क्वायर जो है तो इसका वैल्यू 9 है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, तो 3 हो गया। हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है तो उसका डिस्टेंस होता है 2a। तो 2 इंटू ए कितना है, तो ये 2 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 4। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया, इसका वैल्यू आ गया 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज असिम्प्टोट आर y इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2x। तो जो असिम्प्टोट होता है उसका इक्वेशन जो होता है वो होता है प्लस और माइनस b बाई ए इंटू एक्स, ये वैल्यू होता है। तो अगर हम यहाँ देखें असिम्प्टोट यानी कि क्या दिया है, तो ये एक लाइन है और ये लाइन जो है तो इसका हमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया है और ये मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर हम इसको 2 बार सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। एक बार जैसे हम प्लस के लिए ये सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2y इक्वल टू 3x, ये वैल्यू मिल जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम जो है इक्वेशन अगर माइनस के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस 3x, यानी कि हम कह सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गए। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इंटू 3x प्लस 2y। अगर मान लीजिए इनके साथ कोई एक के कांस्टेंट रहेगा कि जिसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, तो इससे हमें क्या हाइपरबोला का इक्वेशन मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, 4,2 से पास कर रहा है। तो ये जो वैल्यू 4,2, अगर हम इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो ये जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 एंड ये क्या है, हाँ ये 4 का स्क्वायर और ये क्या था, तो 2 का स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कितना है, 64 सॉरी 16 इंटू 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 144 और ये हो गया 4 द 16, तो ये 16 वैल्यू हो गया प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 128 प्लस के इक्वल टू 0 हमें वैल्यू मिल रहा है। तो यानी कि के का वैल्यू क्या मिला हमें, के का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया -128 मिल गया। तो के का वैल्यू हमें -128 मिला। अगर हम इस इक्वेशन में वापस डालते हैं के का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली यहाँ 128 मिलेगा क्योंकि हमने के को मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ अगर हम 128 से डिवाइड करें, यहाँ भी 128 से डिवाइड करें और यहाँ भी 128 से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा फाइनली। तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो हमें तो ये मिल जाएगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 128 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ अगर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3 द 12 4 2 द और यहाँ 1 मिलेगा। तो ओवरऑल हमें क्या वैल्यू इक्वेशन मिला, तो ये हमें इक्वेशन मिला
हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 128 डिवाइडेड बाय 9। अदरवाइज हमने यही लिखा तो भी चलेगा, बट ये 9 हमने क्या किया, इसको 9 से डिवाइड किया, तो ये ओवरऑल हमारा इक्वेशन बन गया हाइपरबोला का। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो है, अगर मान लीजिए अगर हमने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला देखा, तो हाइपर बोला जो अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और वर्टिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होता है हाइपरबोला में। तो अगर मान लीजिए ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें के रखते हैं, तो जो अगर एक्स स्क्वायर जो है, तो अगर इसका वैल्यू अगर हम निगेटिव रखते हैं, हाँ, तो निगेटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई के माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाले, तो ये माइनस कॉमन निकालने के बाद तो हमने क्या कंसिडर किया है, जो के है, के लेस देन 0 से छोटा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाई के प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये तो किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन किसका बन रहा है, तो ये जो इक्वेशन है तो पैराबोला का बन रहा है। तो यानी कि इन एनी केस, तो ये जो कंडीशन है कि के लेस देन 0, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो है के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली ये क्या बनेगा, तो ये जो गिवन इक्वेशन है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, हाइपरबोला बन पाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, तो 4x स्क्वायर, अगर हम पूरे इक्वेशन को 16 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 16। तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। अगर हम इस केस में के का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं, के का वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन बना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये बनेगा इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा। और अगर हम के लेस देन यानी कि निगेटिव लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, तो ये हाइपरबोला बनना चाहिए, हाइपरबोला। तो ये क्या बनना चाहिए तब उस टाइम पे, अगर ये इसको 4 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। हमने के का वैल्यू क्या लिया है, तो के का वैल्यू मान लीजिए एग्जैक्टली 4 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा। एंड अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के का वैल्यू अगर एग्जैक्टली हमने 4 लिया, तो 4 लिया, तो ये हमें क्या मिल रहा है, तो ये 4 मिल रहा है, तो ये एग्जैक्टली सर्कल मिल रहा है यहाँ, तो यहाँ हमें सर्कल मिल रहा है। और यहाँ निगेटिव लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो ये हमें हाइपरबोला मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है। और एग्जैक्टली इस के का वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली 4 रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो सर्कल का इक्वेशन। यानी सर्कल का इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एलसीएम जो है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 4 मिलेगा और हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सेंटर एट ओरिजिन एंड वर्टाइसेस जो है, तो ये प्लस और माइनस 5,0 एंड इसेंट्रिसिटी जो है, तो ई जो है, तो 13/5 है। तो ये जो वर्टाइसेस है, तो ये वर्टाइसेस हमें दिया है, ये वर्टाइसेस हमें क्या दिया है, तो ये दिया है प्लस और माइनस 5,0, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये है मान लीजिए -5,0, और ये जो वर्टेक्स रहेगा, तो इसका वैल्यू रहेगा 5,0, हम ऐसे कह सकते हैं। और इसेंट्रिसिटी हमें दी है 13/5। तो जो इसेंट्रिसिटी होती है, यानी कि ए ई जो होता है वो सी के बराबर होता है। सी क्या होता है, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ई की वैल्यू अगर निकाले, तो ये क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। तो हमें ए का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स का वैल्यू होता है प्लस और माइनस a,0, ऐसा होता है। अगर मान लीजिए हमारा जो है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तब,
तो ये वैल्यू a,0 यानी कि वर्टेक्स क्या आ गया हमारा प्लस और माइनस 5,0, तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई। तो अगर हम c की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी है, तो ae जो है, तो ae इक्वल टू c हो गया। तो a कितना है हमारे पास 5 है, e का वैल्यू कितना है 13/5 है, तो यह कितना c का वैल्यू हो गया, तो 5 से 5 गया तो 13 इज इक्वल टू c आ गया। अगर हम सी स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ से अगर सी स्क्वेयर का वैल्यू निकलते हैं 13 का स्क्वायर यानी कि 169 हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर का वैल्यू 25, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है तो 5 है यहाँ, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 144 है, एंड यह किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो आप सब लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल तो ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।